नमस्कार किसान साथियों, आज हम ऐसे कुछ सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप 15 से 20 दिनों के अंदर लगाते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे अपने खेत से लगभग 2 से 3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोगों के खेत इस समय खाली हो चुके हैं या आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर खाली होने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको सब्जी वर्गीय फसलें बताने जा रहा हूँ, इनको आप अपने खेत में लगा सकते हैं। मैं ऐसी कुछ 5 से 7 सब्जी वर्गीय फसलें बताने जा रहा हूँ जिनके ऊपर बढ़ते हुए तापमान का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा और इनका उत्पादन बहुत ताबड़तोड़ होगा, जिससे आप लोग पर एकड़ लगभग 2 से 3 लाख रुपए कमा सकेंगे। किसान साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें बताने जा रहा हूं जिनको इस समय अगर आप लोग लगाते हैं तो आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर आप लोग बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि उससे जो उत्पादन होगा वो बहुत अच्छा होगा और साथ में उसके मार्केट प्राइस जो होते हैं, रेट होते हैं, वो बहुत अच्छे मिल रहे होंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए अब बात करते हैं उन कुछ 5 से 6 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनको आप लोग अपने खेत खाली होने के बाद में 10 से 15 दिन में लगा सकते हैं। जो सबसे पहले नंबर पे आती है फसल, वो आती है भिंडी की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग भिंडी की फसल लगा सकते हैं। मैंने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों में बोला था भिंडी की फसल लगाने के लिए, अभी फिर बोल रहा हूँ भिंडी की फसल लगाने के लिए, क्योंकि भिंडी की फसल जो होती है वो एक बहुत अच्छी फसल है और लंबी फसल है। देखिए किसान साथियों, इस समय जो मार्केट में भिंडी आ रही है वो दिसंबर जनवरी की लगी हुई आ रही है और इनका जो बाजार भाव चल रहा है वो चल रहा है 30 से 40-45 रुपए किलो। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इनका रेट अभी डाउन होने वाला है और फिर से इनका रेट जो ऊपर की ओर बढ़ेगा, बाजार भाव बढ़ेगा, वो बढ़ता है जून जुलाई में। तो अगर इस समय आप लोग भिंडी की फसल लगाते हैं तो जून जुलाई तक आपका हार्वेस्टिंग आने लगेगा और आप लोग पहले ही मार्केट में अपनी भिंडी की फसल पहुंचा के बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप लोग इस समय भिंडी की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है टमाटर की फसल। किसान साथियों, आप लोग इसे भी लगा सकते हैं। अब बहुत से किसान साथी ऐसे होंगे कि ये सोच रहे टमाटर की फसल वो भी गर्मी में कैसे लगाई जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ता है। इसमें फल ड्रॉपिंग, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आने लगती है और भी बहुत सारी समस्या आने लगती है। तो किसान साथियों, मैं आपसे ये कहूंगा कि टमाटर की फसल आप लोग लगा लीजिए अगर आप लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन है। साथ में आप लोग बीजों का जो चुनाव करें वो इस तरीके के बीजों का चुनाव करें जो गर्मियों में ही लगाए जाते हैं। जैसे कि आप साहो का 3251 लगा सकते हैं, सिंजेंटा का 1057 लगा सकते हैं। इनमें से आप लोग कोई भी वैरायटी चूज करके अपने खेतों में लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस टाइम जो आप लोग टमाटर लगा रहे होते हैं, जब ये बन के हार्वेस्टिंग हो रही होती है और ये मार्केट में जा रहे होते हैं, तो इनके बहुत अच्छे मार्केट प्राइस मिल रहे होते हैं। लगभग आप लोग 3 लाख से 10 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा लेते हैं। इस समय मैं मानता हूं कि टमाटर का जो बाजार भाव है बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। ये आने वाले समय में अभी परिवर्तन हो जाएगा और इसके जो भाव हैं वो जरूर निश्चित तौर पे बढ़ने की आशंका लगाई जा रही है। तो आप लोग इस समय टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है हरी मिर्ची की फसल। किसान साथी, आप लोग इस समय हरी मिर्ची की भी फसल लगा सकते हैं। इस समय हरी मिर्ची का जो रेट है वो डाउन चल रहा है, जो कि हर साल होता है। इधर आपका 1 से 2 महीने जो होता है वो हरी मिर्ची का फसल का जो रेट होता है वो डाउन चल रहा होता है, लेकिन आने वाले 2 महीने बाद जो हरी मिर्ची का रेट होता है वो 100 रुपए से ऊपर चल रहा होता है। तो अगर आप लोग इस समय हरी मिर्ची की फसल लगाते हैं तो आने वाले कुछ ही दिनों में हरी मिर्ची जब आपकी हार्वेस्टिंग करके तैयार हो रही होगी तब उसके रेट बहुत अच्छे मिल रहे होंगे। तो आप लोग इस समय हरी मिर्ची भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है बैगन की फसल। किसान साथी, आप लोग बैगन की फसल भी इस समय लगा सकते हैं। इस समय जो बैगन की फसल लगाई जाती है वो आगे जब तैयार होकर बरसात के मौसम में जा रहे होते हैं तो उनके बहुत अच्छे रेट मिल रहे होते हैं। बैगन की फसल में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि ये आपको बहुत अच्छा मुनाफा कमा कर दे रही होती है, क्योंकि ये एक लंबी फसल होती है। अगर इसको सही से ध्यान रखा जाए, इसकी सही से केयर की जाए और इसके स्प्रे शेड्यूल वगैरह को सही से मैनेज किया जाए तो ये बहुत लंबे समय तक, कम से कम 6 महीने तक आप लोगों को हार्वेस्टिंग दे रही होती है। तो किसान साथियों, इस समय आप लोग बैगन की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोग बैगन की फसल लगाते हैं तो आप लोगों को एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब बरसात का मौसम आए तब आप लोगों को इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हर 10 दिन में लगभग करना होता है, जिसमें आप लोग कोरोजन का उपयोग कर सकते हैं, डेलीगेट है, ट्रेसर है, इनका जो है आप लोगों को स्प्रे करते रहना होगा अपनी बैगन की फसल को इल्लियों से बचाने के लिए, क्योंकि उस मौसम में आपके फसल में जो है फल बेधक इल्ली और तना बेधक इल्ली बहुत ज्यादा आ रहा होता है, जो कि आपकी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान करता है अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। किसान साथियों, इसके बाद
जो फसल आती है वो आती है ग्वार फली की फसल। इस समय आप लोग ग्वार फली की फसल भी लगा सकते हैं। ग्वार फली की जो फसल होती है ये बहुत अच्छी फसल होती है क्योंकि इसमें कोई खर्च नहीं आता है, कोई बहुत खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारे स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा इसकी एक बहुत खूबसूरत सी बात है कि इसकी तुड़ाई वगैरह करना बहुत आसान होती है और ये मार्केट में बहुत जल्दी निकल भी जाती है और इसके मार्केट प्राइस भी आप लोगों को बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। तो आप लोग ग्वार फली की भी फसल इस समय लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है गिल की तरोई की फसल। किसान साथियों, आप गर्मी के मौसम में गिल की तरोई की फसल लगा सकते हैं। इसकी एक खूबसूरत सी बात यह है कि एक तो इसमें खर्च नहीं होता है, दूसरा इसके मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे होते हैं। गर्मी के मौसम में वैसे भी गिल की तरोई बहुत ज्यादा लोग खा रहे होते हैं और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा होता है। तो आप लोग इस समय गिल की तरोई भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मार्केट प्राइस के बारे में। तो इसका जो मार्केट प्राइस होता है वो 25 रुपए से नीचे जाता नहीं है। 25 रुपए से लेके 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो तक मार्केट में चल रही होती है। तो आप लोग इस समय गिल की तरोई की फसल लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है करेले की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग करेले की फसल भी लगा सकते हैं। करेला एक ऐसी सब्जी वर्गी फसल है जिसके मार्केट प्राइस कभी डाउन नहीं होते, हमेशा अच्छे मिलते रहते हैं। अगर आप लोग छोटे साइज वाला करेला लगा रहे हैं तो दूर तक जा सकता है क्योंकि उनकी जो लाइफ साइकिल होती है सर्वाइव करने की वो ज्यादा होती है। तो आप लोग इस समय करेले की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, एक बात और आप लोगों को ध्यान रखने योग्य है, जो भी आप बेल वर्गी फसल लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आगे चल के बरसात का मौसम आने वाला है। तो आप लोग अपनी बेल वर्गी फसल को तार बांस की बंधाई करके उस पर चढ़ा कर रखिए आगे, वरना आपको बरसात के मौसम में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जो बेल वर्गी फसल आ रही है वो आती है लौकी की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोगों को लौकी की फसल भी लगा सकते हैं। लौकी की फसल भी लगाने में आप लोगों को अपनी बेल के लिए तार बांस की बंधाई करके उपयोग करना चाहिए, आपको बरसात के मौसम को ध्यान रखते हुए। दूसरी चीज की जो लौकी की फसल होती है इसका मार्केट प्राइस हमेशा अच्छा मिल रहा होता है, तो आप लोग इस समय लौकी की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है कद्दू की फसल। हाँ किसान साथियों, आप लोग कद्दू की फसल भी लगा सकते हैं। इसके भी मार्केट प्राइस जो होते हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। हरे कद्दू के भी अच्छे प्राइस मिल रहे होते हैं। अगर हरे कद्दू के प्राइस अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग इनको लगा रहने दीजिए, पीला होने दीजिए और स्टोर कर लीजिए। फिर बाद में जब अच्छे प्राइस मिलने लगे तब आप इनको मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं। तो आप लोग इस समय कद्दू भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, अभी तक जो हमने बात करी वो थी सारी बड़ी फसलों के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ छोटी फसलों के बारे में जिनको आप लगा के 20 से 25 दिनों में ही उनसे हार्वेस्टिंग लेके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिसमें सबसे पहली फसल जो आती है वो आती है पालक की फसल। किसान साथी, अगर आप लोग इस समय पालक की फसल लगाते हैं तो 20 से 25 दिन बाद उनकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी, कटाई शुरू हो जाएगी और आप उनको मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं। साथ में इसके बाद जो फसल आती है वो आती है मूली की फसल। इस समय आप लोग किसान साथियों मूली की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोग मूली की फसल लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो कटवा पत्ते वाली मूली होती है उसको इस समय नहीं लगाना होता है। आप लोग पालक पत्ता वाली जो मूली होती है उसको लगाना होता है और इसके मार्केट प्राइस जो है इस समय बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। किसान साथियों, आपको इस वीडियो में मैंने कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें बताई जिनको आप लोग अगर आने वाले 10 से 15 दिनों में लगाते हैं तो आप लोग लगभग 2 से 2.5 महीने बाद बहुत अच्छा मार्केट प्राइस उठा रहे होते हैं। बहुत अच्छा मुनाफा पर एकड़ लगभग 2-3 लाख 4 लाख रुपए कमा रहे होते हैं। बस लेकिन एक बात आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी चाहिए, आप लोग किसी भी तरीके की सब्जी वर्गीय फसल लगाएं, भले वो बेल वर्गीय हो या खड़ी फसल हो या छोटी फसल हो, आप लोगों को सिंचाई का पर्याप्त साधन रखना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पर्याप्त साधन नहीं होगा सिंचाई का तो आप लोग किसी भी तरीके से फसल से अच्छा उत्पादन नहीं प्राप्त कर पाएंगे और आप लोग बहुत अच्छा नुकसान झेल सकते हैं। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जी वर्गीय फसल लगाने से पहले आप लोगों को सिंचाई के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था जरूर कर लेनी है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।